नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपने वोटर लिस्ट चेक किया है कि आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट का जिलेवार डेटा जारी कर दिया है। कुल 243 सीटों में से केवल 221 सीटों का डेटा जारी हुआ है। 22 सीटों का डेटा उपलब्ध नहीं है। इन 22 सीटों से 10 सीटें एनडीए की और 12 सीटें महागठबंधन की है। जिन 221 सीटों का डेटा उपलब्ध है उसकी तुलना 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े से करने पर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, 5.45 लाख नए वोटर जुड़े हैं। बहुत कम है। पहले तो बहुत ज़्यादा वोटर जुड़ते थे, पिछले चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस बार केवल 5,45,000 नए वोटर जुड़े हैं। और सर की फाइनल लिस्ट के मुताबिक इस बार चुनाव में 7,42,00,000 वोटर हैं, जबकि 2020 के चुनाव में 7,36,00,000 वोटर थे। यानी सिर्फ 5,45,000 नए वोटर जुड़े हैं। 2020 में 2015 के मुकाबले 66 लाख और 2015 में 2010 के मुकाबले 1,19,00,000 मतलब 1,19,00,000 और 2010 में अक्टूबर 2005 के मुकाबले 37 लाख वोटर जुड़े थे। तो सोचिए पहले कितने ज़्यादा वोटर जुड़ते थे और इस बार कितने कम जुड़े हैं। यानी पिछले 20 साल में हुए 3 विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे कम वोटर लिस्ट से जुड़े हैं। 44% सीटों पर वोटर घटे हैं। 98 विधानसभा में वोटर घटे हैं और इन 98 सीटों में से 45 सीटें 2020 में महागठबंधन को मिली थी, यानी 46% सीटें, जबकि 50 पर एनडीए का कब्जा हुआ था। सर, कितने सीटों पर वोटर बढ़े हैं? हाँ, देखिए 123 सीटों पर करीब 56% वोटर बढ़े हैं और पूरे बिहार में आबादी बढ़ रही है तो हर सीट पर भी आबादी बढ़ी होगी। लेकिन करीब आधी सीटों पर ही वोटर बढ़े हैं और इन 123 सीटों में से 32 सीट पर बीजेपी और 26 सीट पर जेडीयू का कब्जा है। 41 सीटें आरजेडी, 9 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों के पास हैं। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो 123 में से 61 सीटें एनडीए और 58 सीटें महागठबंधन के पास हैं। यानी वोटर बढ़ने वाली 50% और सीटों पर एनडीए और 47% सीटों पर महागठबंधन काबिज है। सर, तेजस्वी की सीट पर वोटर घटे हैं जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के क्षेत्र में वोटर बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव के क्षेत्र में वोटर घटे हैं। वैशाली के राघोपुर सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और 2020 के मुकाबले 1720 वोटर घटे हैं। बहुत चिंता की बात नहीं है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, लखीसराय सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनकी सीट पर 21,518 वोटर बढ़े हैं। अब ये बढ़े हुए वोटर किसके हैं और किसके लिए चुनौती, किसके लिए अवसर बनेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप जान जाइए कि नंदकिशोर यादव जो पटना साहिब से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी 28,000 वोटर बढ़ गए हैं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, हसनपुर में 5 साल में मतलब हसनपुर से चुनाव जीते हैं और वहाँ 3,855 वोटर कम हो गए हैं। हालांकि इस बार तो महुआ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर 8380 वोटर बढ़ गए हैं। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा सीट पर 5 साल में सबसे अधिक 76,697 वोटर बढ़े हैं। यहाँ से बीजेपी के इंजीनियर शैलेंद्र विधायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने वोटर बढ़े हैं, ये किसके वोटर हैं? अगर महागठबंधन के वोटर हुए तो एनडीए का खेल खराब हो जाएगा और एनडीए के वोटर हैं तब तो कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी महागठबंधन के साथ। पीरपैंती में सबसे अधिक 61,418 वोटर कम हुए हैं। यहाँ से बीजेपी के ललन कुमार विधायक हैं। अब यहाँ भी चुनौती है कि किसके वोटर बढ़े हैं, किसके घटे हैं। सर, आपके विश्लेषण से तो साफ है कि कुल 9 भागों में 5 में से वोटर जो बढ़े हैं वो 4 में से घटे हैं। हाँ बिल्कुल, राज्य में 2020 के मुकाबले 5,45,000 वोटर बढ़ गए हैं और जिन 4 संभागों में 1,95,000 वोटर घटे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोटर 2 संभागों में कम हुए हैं। पहला सारण है और दूसरा शाहाबाद। इन दोनों संभागों को मिलाकर 1,69,000 वोटर कम हुए हैं, जो कुल घटे वोटरों का लगभग 87% है। तो 2020 के चुनाव में इन 2 संभागों की 46 में से 34 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, यानी करीब 74% सीट पर महागठबंधन काबिज है। तो शाहाबाद पर तो विशेष ध्यान है इस बार बीजेपी की।
अमित शाह आ गए और बड़े बड़े खेल कर रहे हैं, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिला दिया। तो देखिए क्या होता है नतीजा। इस बार महागठबंधन के लिए आसान नहीं रहेगा शाहबाद। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हमें जरूर बताइए खबर आपको कैसा लगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।